नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट को नींबू या दही मना किया जाता है। गर्मी का मौसम आ रहा है, अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब नींबू पानी पी लूं या फिर मैं मट्ठा पी लूं, छाछ ले लूं, और हमें मजबूरी में मना करना पड़ता है कि ना आपने नींबू पानी लेना है, ना आपने छाछ, मट्ठा, दही खानी है। क्यों मना करते हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आपको रीजन पता लग जाएगा तो आप भी मट्ठा, दही, खट्टी चीजें लेने से बचेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी फेलियर से। जब हमारी किडनी खराब होती है तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो यूरिया हो। हम रिपोर्टों के अंदर सिर्फ दो वेस्ट मटेरियल देख रहे होते हैं, जबकि बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। और उनमें से एक है एसिड। क्योंकि कभी आपने अपने यूरिन की रिपोर्ट देखी होगी, आपके यूरिन की रिपोर्ट के अंदर आपका यूरिन एसिडिक होता है। यानी हमारा यूरिन के थ्रू हमारी किडनी हमारी बॉडी में बनने वाला एसिड को बाहर निकालती है। अगर हमारी किडनी कम काम कर रही है तो ये एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा। सही या गलत? अगर ये बाहर नहीं जा पा रहा तो ये कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ये आपके ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा हो रहा है। अगर आपके ब्लड में एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या नुकसान होता है, पहले इसको समझते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ब्लड तेजाबी हो गया है। अब जब ये तेजाबी ब्लड आपकी किडनी के अंदर जाता है तो किडनी को और स्पीड से खराब करता है। यानी अगर क्रिएटिनिन लेवल 3 था, अगले महीने देखते हो कि सीधा वो 4 हो गया, अगले महीने देखते हो 5 देखते हो। तो ये एकदम सडन जंप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बन गई है। जब तक बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल 3 और 4 नहीं पहुंचता तब तक ये एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सके। मगर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 3 4 को क्रॉस करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन की बढ़ने में भी स्पीड आनी शुरू हो जाती है, और इसके पीछे रीजन है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल करने के लिए हर डॉक्टर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हो। अगर किडनी फेलियर पेशेंट को बेकिंग सोडा की हम टैबलेट दे रहे हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, तो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल करने के लिए। अब जब हम ये टैबलेट खा रहे हैं कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका काम करना, क्योंकि सिर्फ टैबलेट खाने से काम नहीं बनेगा, उसकी एफिकेसी भी हमें दिखनी पड़ेगी कि वो हमारी बॉडी में जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। कहने के लिए वो तेजाब बुझ पा रहा है, नहीं बुझ पा रहा। तो अगर हम अपने खाने के अंदर खट्टी चीजें लेते रहते हैं, जैसे हम दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, फिर नींबू ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम बॉडी के अंदर और एसिडिक चीजें लेके जाते हैं। अब जो टैबलेट खा रहे हो वो आप खा रहे हो ऑरल रूट से। जब हम ऑरल रूट से खाते हैं और आपके स्टमक में या आप अपने डाइट के अंदर एसिडिक चीजें लेते हो तो आपकी उस टैबलेट को, उस एसिड को जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। आपके ब्लड तक मेडिसिन पहुंच नहीं पाती, यानी जो असर हमें ब्लड में चाहिए वो आपके स्टमक में हो जाता है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उन्हें खट्टी चीजों से परहेज रखने के लिए बोला जाता है कि ना आपने दही लेनी है, ना छाछ लेनी है, ना मट्ठा लेनी है, क्योंकि इनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। हम सुनते हैं ना कि दही बनाने के लिए हम उसमें लैक्टोबैसिलस डालते हैं और लैक्टोबैसिलस से दही बनती है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड भी बनता है जिससे एक दही में खट्टापन आता है, इसी वजह से वो मना है। इसी तरह से जब हम नींबू की बात करते हैं या फिर हम इमली की बात करते हैं या फिर आम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड भर भर कर होता है। इसी वजह से जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अंगूर, कीवी, जितने भी खट्टे फल हैं वो पूरी तरह से आप सभी को बंद करने पड़ते हैं। इसी तरह से और चीजें भी हैं, जैसे दही है, पनीर है, छाछ है, लस्सी है, मट्ठा, ये सारे के सारे एसिड रिएक्शन की वजह से बने हुए होते हैं। उसमें लैक्टिक एसिड की अमाउंट होती है कम या ज्यादा। अब कुछ सवाल ऐसे उठते हैं, जैसे आम तो हमने खाया था, वो तो मीठा था, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, लोगों को आम बहुत पसंद है, और हर साल कोई ना कोई पेशेंट आम खा के अपने लेवल को जरूर बढ़ाकर आता है। आम आपका चाहे स्वाद में मीठा ही क्यों ना हो, बट उसके अंदर सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड खत्म नहीं हो जाता। तो कभी भी गलती से भी आप किसी भी फल को जो कच्चे में खट्टा है, पकने पे मीठा होता है, उसे मीठा समझ के ना खाएं। किसी भी दही को मीठा समझ के चीनी डाल के मत खाइए, क्योंकि उसकी खटास से हमें कोई लेने देना नहीं है, उसके अंदर जो एसिड है हमें उससे लेना देना है। तो ये गलतियाँ अक्सर पेशेंट कर जाते हैं, जाने-अनजाने में, टेस्ट की वजह से, किसी के ब ब बहकावे में आकर, या घर वालों ने कहा 2 चम्मच खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आपकी मेडिसिन को पड़ता है। अगर आपकी मेडिसिन सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो उसका सीधा-सीधा असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा और क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने आज से
गर्मी के मौसम में खास ध्यान क्या रखना है कि खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। अब हम गर्मियों में क्या खा सकते हैं जिससे हमारे को जो तलब है वो भी खत्म हो जाए और हमारे को कोई दिक्कत भी ना हो, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा और इसी के साथ आप सभी मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।